साथियों नमस्कार। मैं कुशाल भारद्वाज। आप सबका स्वागत है इस यूट्यूब मंच पर। आज फिर से एक महत्वपूर्ण फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है और ये फैसला इस देश के लोकतंत्र में एक मील का पत्थर साबित होगा, ऐसा मेरा मानना है। आप सबको मालूम है, पिछले दिनों यानी कि पिछले महीने के लास्ट में चंडीगढ़ में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर का चुनाव हुआ और चुनाव से पहले जो दो धड़े थे, जिसमें इंडिया गठबंधन के पास 20 वोट थे और जो भाजपा है प्लस उनका एक सांसद और 19 उनके 15 काउंसलर प्लस एक सांसद मिला के 16 वोट भाजपा के पास थे। लेकिन जो चंडीगढ़ का प्रशासन है, क्योंकि उसको केंद्र सरकार नियुक्त करती है, केंद्र में किसकी सरकार है कोई बताने की जरूरत नहीं, आप सबको मालूम है। और चंडीगढ़ प्रशासन जिसको केंद्र सरकार नियुक्त करती है, चंडीगढ़ प्रशासन की देख रेख में ये मेयर का चुनाव हो रहा था और चंडीगढ़ प्रशासन ने किसको जो रिटर्निंग ऑफिसर चुना मेयर के चुनाव के लिए, जो भाजपा के एक नेता हैं और भाजपा के नेता को ही जो है रिटर्निंग ऑफिसर बना दिया। और पहले वो चुनाव रखा गया था, लेकिन जब भाजपा को लगा कि इसमें तो हार निश्चित है, तो रिटर्निंग ऑफिसर जो अनिल मसीह थे, उन्होंने बीमार होने का बहाना बनाया और वो चुनाव टल गया। फिर उसको शायद 30 तारीख को फिर से रखा गया जनवरी में। और 30 जनवरी में जब वो चुनाव हुआ फिर से उनकी देख रेख में, रिटर्निंग ऑफिसर थे अनिल मसीह, और स्पष्ट था कि 20 वोट जिस खेमे में थे वो 20 वोट उसी खेमे के उम्मीदवार को जाने थे, जो कुलदीप कुमार संयुक्त उम्मीदवार थे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के इंडिया गठबंधन से, और भाजपा के उम्मीदवार के बीच में मुकाबला हुआ। 20 वोट जो पड़े वो पड़े इंडिया गठबंधन को और 16 वोट जो भाजपा के पास थे वो उनको ही पड़ने थे। लेकिन चालाकी देखिए, क्योंकि जिस रिटर्निंग ऑफिसर को नियुक्त किया गया था चंडीगढ़ प्रशासन के माध्यम से, और चंडीगढ़ प्रशासन को नियुक्त करने वाली केंद्र सरकार है, तो तार कहां से जुड़े हुए थे। और जिन अनिल मसीह को रिटर्निंग ऑफिसर बनाया था, उन्होंने जो वोट इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को पड़े थे, उनमें से 8 वोटों के ऊपर जो है क्रॉस और टिक कर दिया और बाद में बोला कि इनवैलिड है, क्योंकि जो पार्षद हैं कांग्रेस पार्टी के और आम आदमी पार्टी के, उन्होंने जो है ये सही वोट नहीं दिया और ये जो है 8 वोट को इनवैलिड घोषित करके, और इस आधार पर जो भाजपा के उम्मीदवार थे उनको पिछले दरवाजे से डिक्लेयर घोषित कर दिया, यानी कि विजेता घोषित कर दिया, मेयर घोषित कर दिया। और भाजपा की तमाम लीडरशिप, केंद्रीय नेतृत्व, उनके तमाम केंद्रीय मंत्री और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष तक, उन सब ने जो है बहुत ज्यादा ट्वीट किए, स्वागत किया कि भाजपा की बहुत बड़ी जीत हो गई है चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में, और वहां पर जो है इंडिया गठबंधन को उन्होंने हरा दिया है। मतलब स्पष्ट है, जब आपको पहले से पता था हमारे पास 16 ही वोट हैं, विपक्ष के पास 20 वोट है, तो तुम्हारा मेयर तो बढ़ नहीं सकता है। लेकिन ये इस देश का, आप देखिए कि इस देश के लोकतंत्र को कहां तक लेके चलेगी है भाजपा आज। लोगों के अंदर जो आशंका है सबके दिमाग में, मन में, कि भाजपा चुनावों को सिर्फ मैनेज नहीं करती है, बल्कि भाजपा जो है वोट भी खरीदती है और उसके साथ साथ चुने हुए उम्मीदवारों भी खरीदती है, और वो जो है चुनाव को चुराती भी है, ये स्पष्ट हो गया। और इसलिए पहले तो इस देश के अंदर क्या हो रहा है, बहुत सारे राज्यों में जो बहुत सारे वोटर्स हैं उनको रातों रात जो है हटा दिया जाता है, किसी को कानो कान खबर नहीं होती है। तो बहुत सारा ऐसा वोटर जो जग जाहिर है, जो भाजपा के खिलाफ वोट देता है, उसको जो है वोटर लिस्ट से उसका नाम काट दिया जाता है। और उसके बाद पूरा धनबल का इस्तेमाल करते हुए पहले ही भाजपा घोषणा करती है कि हम जो है फलाने राज्य में इतनी सीटें जीतेंगे। आज वो बोल रहे हम पार्लियामेंट में 400 सीटें जीतेंगे। अरे लोगों का गुस्सा तुम्हारे खिलाफ है, तुमने कुछ भी परफॉर्म नहीं किया पिछले 10 सालों में, रोजगार नहीं पैदा किए, लोगों का रोजगार चला गया, और उसके साथ साथ महंगाई बढ़ी, भ्रष्टाचार बढ़ा,
ये सारी मुसीबतें आज पूरा देश देख रहा है, लेकिन उसके बावजूद बड़े भारी कॉन्फिडेंस के साथ भाजपा के नेता स्वयं प्रधानमंत्री बोलते हैं कि हम 400 सीटें जीतेंगे। कैसे जीतेंगे? ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? जनता तुम्हारे खिलाफ है। और तब कहीं ना कहीं आशंका पैदा होती है बार बार कि जो ईवीएम है उसमें भी जो है वो कुछ ना कुछ जो है उसमें गड़बड़ की जाती है। खैर, ये एक अलग मुद्दा है। इस मुद्दे के ऊपर हम पहले भी कई बार चर्चा कर चुके हैं, लेकिन आज तो मुद्दा ये है साफ साफ कि जो भाजपा ने चुनाव को एक तरह से चुरा लिया था छत्तीसगढ़ में, और बहुत बधाइयों का तांता लग गया था कि भाजपा की बहुत बड़ी जीत हुई है। वो मामला जो जिन कैंडिडेट को हराया गया था जबरदस्ती 8 वोटों को इनवैलिड घोषित करके, और इनवैलिड भी कैसे, उन पे जो है टेम्परिंग की थी खुद रिटर्निंग ऑफिसर ने। और जो मामला पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में पहुंचा तो वहां से स्टे नहीं मिला, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, और सुप्रीम कोर्ट ने पिछले कल भी और आज भी गंभीर टिप्पणियां तो की, लेकिन आज फैसला भी सुनाया। और सुप्रीम कोर्ट ने उन मतपत्रों को सुप्रीम कोर्ट में मंगाया, और वहां पर सबके सामने उनको चेक किया। और जो भाजपा के नेता जिनको रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया गया था, उन्होंने कहा था कि जी वो बैलेट पेपर खराब हो गए थे, इसलिए मैं उनको अलग कर रहा था, इसलिए मैं नीचे उसमें वो जो अलग से टिक कर दिया ताकि वो उसकी पहचान रहे। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने सबके सामने मतपत्र खोले तो वो मतपत्र खराब नहीं थे, बल्कि उनको जो है नीचे जबरदस्ती टिक करके जो है उनको खराब किया गया था, यानी कि 8 वोटों को इनवैलिड घोषित कर दिया गया था, और वो गलत तरीके से किया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो मेयर के चुनाव का जो परिणाम था उसको रद्द किया, और उस आधार पर जो कैंडिडेट विजेता थे सही मायनों में, क्योंकि चुने हुए पार्षद ने वोट डाला था, भाई गलत कैसे हो सकता है, और उस आधार पर जो है जब वो वोट सही पाए गए तो 20 वोटों के आधार पर जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं कुलदीप कुमार, उनको सुप्रीम कोर्ट ने विजेता घोषित किया। और साथ ही साथ ये भी कहा कि जो अनिल मसीह हैं उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन की कार्रवाई होनी चाहिए, मुकदमा चलाया जाना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सख्त टिप्पणी जो है सुप्रीम कोर्ट ने की है, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि इस तरीके की इजाजत डेमोक्रेसी के मर्डर की किसी को दी नहीं जा सकती है। लेकिन शायद इससे भी जो है भाजपा ने सबक नहीं लिया है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आज बहुत सारे लोग जिन्होंने अपने दिमाग का दरवाजा बंद कर दिया है, जो बिना सोचे समझे, एक तरफ लोकतंत्र कुचला जा रहा है, एक तरफ जो है इस देश के संसाधनों को बेचा जा रहा है, और उसके बावजूद आंख बंद करके कुछ लोग, क्योंकि वो अक्ल शायद पढ़ने कहा छोड़ के आए अपनी, और वो जो है लगातार ये बोलते हैं कि बहुत अच्छा काम जो सरकार कर रही है। हर बुरे काम को जो सरकार के द्वारा किया जा रहा है, जो सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा किया जा रहा है, वो उसको जो है सही साबित करने पर तुले हुए हैं। मीडिया तो इसलिए कर रहा है क्योंकि वो कॉर्पोरेट मीडिया है, अंबानी अदानी और ऐसी कॉर्पोरेट कंपनियों का मीडिया है, इससे उनको तो अरबों खरबों रुपया जो है उनको इश्तिहार के रूप में आता है, तो वो तो करेंगे प्रचार। लेकिन बहुत सारे लोग जाने अनजाने में कहीं ना कहीं ये जो भाजपा के कुकृत्य हैं, केंद्र सरकार के कुकृत्य हैं, इसका जो समर्थन कर रही है, और ये डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है, मैं कहना चाहता हूँ। और मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कुछ दिन पहले ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर भी एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला है कि ये जो है भ्रष्टाचार का एक माध्यम है इलेक्टोरल बॉन्ड, और इसलिए ये साफ साफ निर्देश दिया था कि जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है जिसने वो इलेक्टोरल बॉन्ड जारी किए हैं, वो बताए, वो सूची चुनाव आयोग को उपलब्ध करवाए कि किन किन लोगों ने चुनाव बॉन्ड्स जो है खरीदे हैं 2019 लेकर के अब तक। और उसके बाद 15 अप्रैल से पहले पहले जो चुनाव आयोग है वो अपनी वेबसाइट में जो है ये दर्शाए कि किन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड यानी चुनावी बॉन्ड लिए थे, और वो किन किन पॉलिटिकल पार्टीज को दिए गए हैं। ये जानने का हक जनता का है, और ये सूचना अधिकार कानून रहता है, और ये जो है फंडामेंटल राइट्स में भी आता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था।
तो ये कि जो सांठ गांठ इस देश के अंदर चल रही है, जिसको समझना है लोगों को, और खास करके उन लोगों को जरूर समझना है, उनको अपने जो बंद दरवाजे हैं उनके दिमाग के, उसको थोड़ा खोलना है उसको, और उसको समझना है कि भाजपा की डील क्या थी। किस देश के जो संसाधन हैं उनको पूंजीपतियों के हवाले करो, इस देश के जो उद्योग हैं, सार्वजनिक उद्योग हैं, उद्यम हैं, उनको जो है निजी हाथों में दे दो, अपने मित्र उद्योगपतियों को दे दो, और बदले में उनसे जो है भरपूर चंदा लो, दिल खोल करके। और यही चल रहा था। और वो जो खरबों रुपये आ रहा है, अरबों खरबों रुपये आ रहा है, मैं ये कहना चाहूंगा बीजेपी के पास सत्तारूढ़ होने के नाते, उस पैसे का इस्तेमाल ना केवल चुनाव प्रभावित करने के लिए, ना केवल चुनावों में जो है वो तरह तरह से प्रलोभन और तरह तरह से जो है वोटरों को खरीदने के लिए, बल्कि उस पैसे का इस्तेमाल चुनाव के बाद जो विरोधी पार्टी से जीते हुए सांसद हैं, पार्षद हैं, या फिर एमएलएज हैं, उनको खरीदने के लिए किया जाता है। और यही नहीं बल्कि पूरी की पूरी सरकार को भी खरीदने के लिए किया जाता है, और एक सरकार को गिराने के लिए और अपनी सरकार बनाने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। ये लोकतंत्र कैसे हुआ है, ये मैं कहना चाहता हूँ। ये देश एक महान देश है। महान इसलिए कहेंगे क्योंकि इस देश को आज़ाद कराने के लिए असंख्य लोगों ने अपनी जानों की कुर्बानियां दी हैं। उसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, अलग अलग धर्मों, अलग अलग जातियों, अलग अलग प्रांतों को, अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग वेशभूषा पहनावे वाले लोग उसमें शामिल है, जिन्होंने देश की आज़ादी की खातिर अपनी कुर्बानियां दी हैं। लेकिन एक ऐसी धारा जिसका आज़ादी के संघर्ष में कोई योगदान नहीं रहा था, वो आज सुबह से जो है शाम तक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से जो झूठा प्रचार करते हैं, जनता का ध्यान डाइवर्ट करते हैं। क्योंकि आज नौजवान की समस्या क्या है, उसके पास रोजगार नहीं है, वो कुंठा का शिकार है, वो नशे की तरफ जा रहा है। वो जो हिंदुस्तान की जवानी है, हिंदुस्तान के जो किशोर है, वो तबाह हो रहे हैं आज इस देश के अंदर। और उसके साथ साथ उनको सांप्रदायिकता की अंधी खाई की ओर खेला जाता है, उनको ड्रग्स की ओर खेला जाता है, और उनके मन मस्तिष्क को जो है बदला जाता है किस आधार पर कि असली समस्या रोजगार नहीं है, असली समस्या शिक्षा स्वास्थ्य की नहीं है, असली समस्या रोजी रोटी की नहीं है, बोलते हैं असली समस्या कुछ और है। तो उसके लिए वो एक संप्रदाय को दूसरे से लड़ाने का काम करते हैं, और यही जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी उसके माध्यम से प्रचारित किया जाता है। झूठे आंकड़े पेश किए जाते हैं, एक समुदाय विशेष के लोगों के खिलाफ जहर उगला जाता है, ताकि वो जो है एक घृणा का वातावरण समाज में पैदा होगा। और ज्यादातर वहां पे किया जाता है, मैंने कुछ जगह एक्सपीरियंस किया है कि जहां आस पास उस समुदाय के लोग नहीं रहते हैं, वहां पर घिनौना प्रचार ज्यादा किया जाता है कि उस समुदाय के लोग तो ऐसे हैं वैसे हैं। क्योंकि जब आप इकट्ठा रहेंगे अलग अलग समुदायों के लोग, तो तब वो एक दूसरे को नजदीक से जानेंगे, तब उनको पता लगता है कि जैसा इंसान में हूं वैसा ही वो है, जैसा मैं खाता पीता हूं वैसे ही वो खाते पीते हैं। उसकी पूजा पद्धति अलग है, मेरी अलग है, सिर्फ इतना फर्क है। लेकिन इंसान हम एक जैसे, हम एक दूसरे के सुख दुख में रोजाना शामिल होते हैं। तो वहां कभी भी नफरत हम एक दूसरे से कर ही नहीं सकते। इंसान अगर हमारे आसपास दूसरे समुदाय के लोग भी रहते हैं, तो मेरा उनके घर आना जाना रहेगा, उनका मेरे घर आना जाना रहेगा, खुशी गमी में शामिल रहेगा। ऐसा अनेकों इलाकों में है, हिमाचल प्रदेश में भी है, देश के अलग अलग हिस्से में भी है। लेकिन जहां एक ही कम्युनिटी के लोग रहेंगे, वहां पे ये ज्यादा जहर फैलाते हैं। जहर किस रूप में कि दूसरे समुदाय के लोग हैं, उनके कारण ये सारी समस्याएं पैदा हुई हैं। वो आतंकवादी हैं, वो ये हैं, वो हैं। तो जो असली समस्या है, उन समस्याओं से ध्यान डाइवर्ट किया जाता है। तो मैं समझता हूँ इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के जो फैसला आया है, और आज चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव को लेकर के जो फैसला आया है, वो निश्चित तौर पर लोकतंत्र की जीत है। और उसके साथ साथ हमारे देश की संस्थाएं जिनको पंगु बना दी है पिछले 10 सालों में, एक तरह से जिनको सत्ता पक्ष का गुलाम बना दिया उन सारी संवैधानिक संस्थाओं को, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के ये 2 फैसले एक अंधी खाई में एक लौ जलाने का काम जो है ये कर रहे हैं, और एक उम्मीद की किरण जो है
इस देश में जो है वो नज़र आ रही है कि इस देश में सब कुछ जो है गड़बड़ नहीं है, अभी भी जो है काफ़ी कुछ बाकी है। और इसलिए उन लोगों को सत्ता से हटाने की ज़रूरत है, जो लोकतंत्र को पैरों तले कुचल रहे हैं पैसे के बलबूते पर, जो हमारे बच्चों को बेरोज़गारी की अंधी खाई में धकेल रहे हैं, जो हमारे बच्चों के अंदर कुंठा पैदा कर रहे हैं, जो हमारे बच्चों को हिंसा के रास्ते पर ले जाते हैं, जो हमारे बच्चों को ड्रग्स की तरफ धकेल रहे हैं और अपना राज चला रहे हैं, ऐसे लोगों को सत्ता से हटाने की ज़रूरत है। ये संदेश जो है लोगों को ग्रहण करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जो दिमाग के दरवाजे बंद कर दिए कई लोगों ने, जिन्होंने अपने सोचने समझने की जो शक्ति है उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, वो उसका इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि अच्छे और बुरे में फ़र्क करना ज़रूरी है। अगर ये फ़र्क हम आज नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ियाँ हमें माफ़ नहीं करेंगी। वो सब ये कहेंगे कि हमारे जो पुरखे थे, हमारे जो पिछली पीढ़ी के लोग थे, वो कायर थे, वो लड़े नहीं हैं, एकता के लिए नहीं लड़े, वो लोकतंत्र के लिए नहीं लड़े हैं, उस देश में रोज़गार पैदा करने के लिए लड़े हैं, बल्कि उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया, सरेंडर कर दिया। और इसलिए जो है आने वाले भविष्य के लिए और अपने भविष्य के लिए भी जो है हम सबको जागरूक होना है, ये मैं कहना